Namaste to Principal Sir of DFE Public School Dhori, and good morning to all the students of class 9 of DFE Public School Dhori. Now I am going to discuss a lesson of class 9 that is from Moment book, and the name of the lesson is A House is Not a Home, and the writer is John Gadioso. The moral of this lesson. The moral of this story, A House is Not a Home, is that one must face the challenges of life head on. तो a house is not a home, इसका जो मोरल है, उपदेश है, क्या है? Is that one must face the challenges. चैलेंज मतलब चुनौती. तो चुनौती जो होता है एक आदमी को अवश्य ही फेस करना पड़ता है ऑफ लाइफ, जीवन में हेड ऑन, एकदम सामना सामनी. दिस इज शोन इन द थीम ऑफ दिस स्टोरी वेरी वेल. तो ये हाउस इज नॉट ए होम, ये जो लेसन का थीम है, तो ये थीम पे ये जो चैलेंज को सामना करना ये बहुत अच्छा से दर्शित किया है. द ऑथर लूजेस हिज हाउस टू फायर. तो ऑथर को क्या हुआ, अपना घर खो दिया है, तो उसमें आग लग गया था. ही लूजेस हिज कैट, अपना जो कैट है बिल्ली उसको भी खोया. ही लूजेस हिज प्रेसियस बिलोंगिंग्स, और जो मूल्यवान जो बिलोंगिंग है, चीज है घर का, वो भी खोए थे. ही हैज टू चेंज हिज स्कूल, एंड अपना स्कूल को बदलना पड़ा था. एंड ही फील्स डिप्रेस्ड, और अनुभूति कैसा हुआ, बहुत ही दुखद हुआ. पीपल एनकाउंटर मेनी चैलेंजेस, आदमी बहुत ही चैलेंज का चुनौती का सामना करता है इन लाइफ, जीवन में. बट दे मस्ट स्टैंड फर्म, लेकिन वो लोग को अपना दृढ़ रहना पड़ता है. एंड फाइट देम थ्रू, और वो सब के साथ युद्ध करना पड़ता है. डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम. हाउस इज कंक्रीट. हाउस क्या होता है? हाउस इज कंक्रीट रेफर्स टू अ बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग होता है इन विच समवन लिव्स, जिसमें कोई रहते हैं. इन कंट्रास्ट, और विपरीत साइड में, अ होम कैन रेफर आइदर टू ए बिल्डिंग, तो होम एक बिल्डिंग भी हो सकता है, और टू एनी लोकेशन, और एक अवस्था, जगह, दैट ए पर्सन थिंक्स ऑफ, जो आदमी सोचता है, एज द प्लेस, एक जगह के बारे में, वेयर शी लिव्स, जहाँ पर वो रहते हैं, एंड दैट बिलोंग्स टू हर, और जो उसको अधिकार में है. अ होम इज एब्स्ट्रैक्ट, होम विमूर्त है. अ प्लेस एक जगह, इन योर माइंड, अपना मन में. तो एग्जाम्पल ऑफ होम है क्या? टेंट, बोट और अंडरग्राउंड केव, ये सब होम का एग्जाम्पल है. नाउ I am going to discuss the main points of the story. A house is not a home. After leaving his junior high school, the author was sent to a new school. तो जूनियर हाई स्कूल छोड़ के ऑथर को नया स्कूल में भेजा गया था. इन द न्यू स्कूल द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड एंड सैड. तो नया स्कूल में ऑथर क्या अनुभव कर रहे हैं? आइसोलेटेड मतलब पृथकीकरण, सेपरेशन, एंड सैड, और बहुत दुखी है. द ऑथर्स हाउस कॉट फायर. तो ऑथर का जो हाउस है, घर में आग लग गया. एवरीथिंग इन द हाउस बर्न्ड, तो घर में जितना सारा चीज था वो सब जल गया था. द ऑथर फेल्ट मोर डाउन हार्टेड. तो ऑथर क्या हो गया था? बहुत ही उदास हो गए थे. व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कैट, जब उसको बिल्ली को वो खोज के नहीं पा रहे थे. द ऑथर्स मदर हैड टू बोरो मनी. तो ऑथर का मम्मी को पैसा उधार करना पड़ा था फ्रॉम ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स. तो ऑथर का जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं, दादा दादी, वो सब से पैसा उधार करना पड़ा था. द ऑथर रेंटेड एन अपार्टमेंट. तो ऑथर लेखक क्या किए थे? एक मकान को भाड़ा में लिए थे. एंड यूज टू गो टू हिज हाउस, और अपना घर में गए थे. होपिंग दैट ही वुड फाइंड हिज कैट, अपना घर में गए थे ये आशा करके कि अपना कैट को, बिल्ली को खोज पाएंगे. His classmates came to the author. उसका जो क्लासमेट है, दोस्त, फ्रेंड, एक साथ में पढ़ने वाला, came to the author, author के पास आए with टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, पेन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स. उसको टेक्स्ट बुक दिए, जो घर जल गया था इसलिए नोटबुक दिए, पेन दिए, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ा भी दिए उसको. आफ्टर अ फ्यू डेज अ वुमन केम टू हिम विथ हिज कैट. तो कुछ दिन बाद एक महिला आए उसका कुत्ता को अपना गोदी में लेके. नाउ ऑथर फेल्ट हैप्पी, अभी ऑथर खूब खुश हो गए. एंड रिगेन द न्यू लाइफ, और एक नया जीवन का प्राप्त हुआ ऑथर को. नाउ
Now we will discuss the main text of the lesson. A house is not a home. This story reflects the challenges. ये जो कहानी है ये प्रतिबिंबित करता है चुनौती ऑफ बीइंग ए टीनेजर, एक टीनेजर होने के नाते 13 से 19 साल उम्र उनका था, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और ये प्रॉब्लम था जो बढ़ने वाला का प्रॉब्लम होता है. हाउ डज द ऑथर ओवरकम दिस हिज प्रॉब्लम्स, तो ये जो समस्या था ये समस्या को लेखक कैसे अतिक्रम किए थे. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट अक्वर्ड, तो हाई स्कूल में पहला जो साल है वो कैसा हो गया था, फेल्ट अक्वर्ड माने खराब, कदर्ज, कुरूप हो गया था. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority the upper grade levels could afford me. After leaving junior high छोड़ने के बाद at the head of my class, मेरा क्लास का जो हेड था, with all the seniority और सीनियर था, the upper grade लेवल में आए could afford me, तो जूनियर क्लास से सीनियर क्लास में मेरा प्रमोशन हुआ. It felt strange starting over as a freshman, ये अनुभव हो रहा था अद्भुत, स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, तो वहां पर सभी फ्रेशमैन दिखाई दे रहा था. द स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज माय ओल्ड स्कूल, तो पुराना स्कूल से नया स्कूल तो डबल साइज का था, बड़ा. एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और हर चीज लग रहा था कि खराब. माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वेयर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल, तो मेरा जो बुजुर्ग फ्रेंड था, अंतरंग बंधु था, वो सबको दूसरा स्कूल में चला गया था. आई फेल वेरी आइसोलेटेड, तो मैंने बहुत ही पृथकीकरण अनुभव कर रहा था, अलग अलग अनुभव कर रहा था. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. मिस माई ओल्ड टीचर्स, मेरा जो पुराना स्कूल का टीचर था वो लोग सबको मिस कर रहे थे. सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, और ऐसा सोचे थे कि जाएंगे और वो लोग से भेंट करेंगे और जाते भी थे. दे वुड इनकरेज मी, वो लोग इनकरेज करेंगे टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज, और स्कूल का जो कार्यकलाप है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए. सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, तो इसलिए हम साक्षात करते थे नया आदमी के साथ. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम, वो लोग हम लोग को बोले थे समय पे आई वुड एडजस्ट, तो हमारा जो परिस्थिति अनुकूल होगा. एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माय न्यू स्कूल, और संभावना क्या होगा कि नया स्कूल में हमारा जो प्यार ये सब बढ़ जाएगा. मोर, ये लाभ ज़्यादा प्यार होगा, मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, तो नया स्कूल में हमारा जो प्यार ये सब बढ़ जाएगा पुराना स्कूल से. दे मेड मी प्रोमिस दैट, तो वो लोग मेरे को वादा करवाया. व्हेन दैट हैपेंड, ये जब होगा, आई वुड स्टिल कम बाय, वो लोग सब आएंगे. एंड विजिट देम, और विजिट करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय आते हुए. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, ये जो मनस्तत्व, मन का जो स्थिति है इसको मैंने समझा. इन व्हाट दे वर सेइंग, क्या वो लोग बोल रहे थे. बट आई टुक सम कंफर्ट, लेकिन हमको थोड़ा सा आराम मिला. इन इट नॉनलेस, ये इसके बावजूद भी हमको थोड़ा कुछ आनंद मिला. वन संडे आफ्टरनून, एक दिन शाम को आफ्टरनून में, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल जैसे मैं शुरू किया था उससे बहुत ज़्यादा देर में नहीं. आई वॉज सिटिंग एट होम, घर में बैठे हुए थे. एट अवर डाइनिंग रूम टेबल में डूइंग होमवर्क कर रहे थे. इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ये बहुत ही ठंडा था और तूफानी वाला दिन था. एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायरप्लेस, और शीत में जैसा हम लोग आग रखते हैं, आग, तो फायरप्लेस एक जगह में आग का व्यवस्था था उसको, घर को गर्म रखने के लिए. एज यूजुअल, तो इसी प्रकार माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ माई पेपर्स, मेरा जो बदगप्पी बिल्ली था वो कहाँ पर था, मेरा जो पेपर था वो पेपर के ऊपर में. पुरिंग लाउडली, तो बिल्ली का जो आवाज है उसको पुरिंग कहते हैं, तो पुरिंग आवाज कर रहा था जोर जोर से. एंड ऑकेशनली स्वाटिंग, और बीच बीच में उसको शक्तिशाली प्रहार कर रहे थे. एट माई पेन, मेरा पेन को लेकर आवाज कर रहे थे. फॉर एंटरटेनमेंट से, मनोरंजन का कारण में. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मेरे से दूर में नहीं रहती थी. आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने उसको उद्धार किए थे. व्हेन शी वॉज ए किटन, जब एक बिल्ली का बच्चा था. एंड somehow she knew that I was the one responsible, और वो जानती थी कि हम दायी हैं for giving her the good life, इसको जो बहुत अच्छा जीवन दिए हैं इसके लिए मैंने दायी हूँ. My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm,
मेरे मम्मी क्या किए थे, वो फायर आग का संग्रह किए थे वो घर को सुंदर और गर्म रखने के लिए। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, तो अचानक मैंने मेरा नाक में घ्राण आया कुछ अद्भुत। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और मैंने उपलब्ध किया स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। तो स्मोक जो धुआं है, धुआं आया जो सीलिंग का फाक है वहां तक। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम, और वहाँ धुआं क्या हो गया, जो रूम को पूरा भर दिया। सो क्विकली, जल्दी से, दैट वी कुड बेयरली सी, जो हम लोग देख नहीं पा रहे थे। ग्रोपिंग, जो खोजना पड़ रहा था, आवर वे, रास्ता, टू द फ्रंट डोर, सामने दरवाजा से। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, तो सामने वाला आंगन जो है वहां पर हम लोग दौड़ के गए। बाय द टाइम, समय में, वी मेड आवर वे आउटसाइड, हम लोग को बाहर से रास्ता बनाए। द होल रूफ वाज एनगल्फ्ड, तो जितना सारा छात था वो छात घिरा हुआ था इन फ्लेम्स, अग्निशिखा में। एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और बहुत ही जल्दी बिछड़ा जा रहा था। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, हम नेबर को, पड़ोसी के घर जा रहे थे कि फायर डिपार्टमेंट का आदमी को बुलाने के लिए। वाई आई वॉच माई मदर, जब देख रहे थे मेरा मम्मी रन बैक, दौड़ के जा रही थी इनटू द हाउस, घर में। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, मेरा मम्मी घर से बाहर हो गए, कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स, छोटा सा एक मेटल धातु का बॉक्स लेके, फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें बहुत ही कागज या तो दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण था। सी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, और जो बक्सा को संदूक को लाके एक घास के मैदान में फेंक दिए। इन ए क्रेज्ड स्टेट, पागल होके, रन बैक इनटू द हाउस, फिर घर में चल गई। आई न्यू व्हाट सी वाज आफ्टर, हम मेरे को पता चला कि उसके बाद उसका क्या स्थिति हुआ। माई फादर हैड डाइड, मेरे पापा मर चुके थे। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवक था। एंड आई वाज सर्टेन दैट, मैं निश्चित था, शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, वो नहीं चाह रहे थे कि उतना जो पिक्चर था और चिट्ठी था वो जल जाए। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर, वो सब एक खाली वही चीज था जो मन में रखने वाला चीज था। हिम बाय, स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, तब पर भी मैंने बहुत ही चिल्लाया, मॉम नो, मम्मी नहीं जाओ। सो दिस वन इज द first part of my video, and next I will continue my second video. Thank you, have a nice day.